Dear students, I hope that all the easy learning sessions will be really useful for you. आगे आने वाले सेशन से भी आप लोग ध्यान से देखते रहिए। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी सेशन आप देख रहे हैं दरमियान में वीडियो को पॉज कीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट कीजिए, उस पर सेंटेंसेस बनाइए, उसका ट्रांसलेशन अपनी मदर टंग में लिखिए ताकि आप बेहतर तौर से जुमले बनाना समझ सके, उसे सीख सके। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी आप वीडियो देख रहे हैं उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। जो वीडियोस आपने अगर मिस कर दिए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जा रही है, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को देखिए। साथ ही साथ ये बात याद रखिए कि हर एक सेशन के बाद एक टेस्ट दिया जाता है, उस टेस्ट को भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर कंप्लीट कर सकते हैं। Students, in the last session we learned about present progressive tense. Now in this session we are going to learn about present perfect tense, ज़माने हाल मुकम्मल, in sentence formation session part 3. First, affirmative sentence means इकरारिया जुमला। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पहले सब्जेक्ट इस्तेमाल होता है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, हैव और हैव या हैज़ का इस्तेमाल होता है। और याद रखिए हैव और हैज़ के बाद वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि अगर सब्जेक्ट आई, यू, वी या दे है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है हैव, और अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट है तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा हैज़। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जिस तरीके से हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट और टेंस की बुनियाद पर होता है। सो इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड हैव एंड हैज़, एंड इफ द सब्जेक्ट इज आई, यू, वी, दे, then helping verb will be used have, and if subjects are he, she, it, then helping verb will be used has. अगर कोई नाम हो सिंगुलर ही या शी के बजाय तब भी हैज़ इस्तेमाल होगा। सो इन दिस वे द सेंटेंस विल बी आई हैव गॉन। नेक्स्ट, आई हैव, you have gone means if when we say I have gone मतलब होगा मैं जा चुका हूँ। You have gone तुम जा चुके हो। Now next type of sentence is negative sentence. In negative sentence subject के बाद helping verb, और जैसे कि अब हम समझ चुके होंगे, आप लोग बेहतर तौर से जान चुके होंगे कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट इस्तेमाल होता है नेगेटिव सेंटेंस में। यहाँ पर भी होगा, सेम फॉर्मेशन है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में नॉट का इजाफा होगा और वर्ब थर्ड फॉर्म में यूज होगा। सो द सेंटेंस विल बी इफ द सब्जेक्ट इज आई हैव नॉट गॉन। यू वी दे के साथ भी हैव इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस बनेगा यू हैव नॉट गॉन, एंड इफ द सब्जेक्ट्स आर ही, शी और इट देन हैज़ का इस्तेमाल होगा और सेंटेंस बनेगा ही हैज़ नॉट गॉन। और जब हम कहते हैं कि आई हैव नॉट गॉन, इसका मतलब होगा मैं नहीं जा चुका हूँ। इफ़ द सब्जेक्ट इज़ यू देन द सेंटेंस विल बी यू हैव नॉट गॉन, और जिसका मतलब होगा तुम नहीं जा चुके हो। दिस इज़ निगेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज वर्बल क्वेश्चन, सवालिया जुमला, एंड एज यू नो verbal question is begin with helping verb. So in present perfect tense helping verb is used have और has, और verb का थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट की मुनासबत से तो सेंटेंस से बनेगा have। अगर आई, यू, वी, दे है तो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा have, और अगर ही, शी, इट है तो इस्तेमाल होगा has। इस तरीके से सेंटेंस से बनेगा have I gone, and if the subject is he the sentence will be has he gone। जब हम कहेंगे हैव आई गॉन तो मतलब होगा क्या मैं जा चुका हूँ, एंड हैज़ ही गॉन क्या वो जा चुका है। इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज WH टाइप क्वेश्चन, सवालिया
इंट्रोगेटिव की दूसरी टाइप। इन दिस सेंटेंस आल्सो इन द बिगिनिंग WH वर्ड इज यूज्ड, बाकी का फॉर्मेशन सेम होता है। हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। सेंटेंस विल बी वेयर हैव आई गॉन, वेयर हैज़ ही गॉन। अगर ही शी इट है तो हैज़ इस्तेमाल होगा, यूवी दे के साथ हैव इस्तेमाल होगा। सो द सेंटेंस विल बी लाइक दिस, वेयर हैव आई गॉन एंड वेयर हैज़ ही गॉन। व्हेन वी से वेयर हैव आई गॉन तो मतलब होगा मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैज़ ही गॉन वो कहाँ जा चुका है, इस तरीके से। सो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी लर्न अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसमें जिस तरीके से हमने सेंटेंस फॉर्मेट किए हैं उसे एक नज़र देखते चले ताकि आप बेहतर तौर से समझें और उसको कॉपी करें, और साथ ही साथ दिए हुए से जो सेंटेंसेस हैं उसी की मदद से और अदर सेंटेंसेस आप लिखें, उसके मानी भी लिखते चलें ताकि आप बेहतर तौर से समझ सकें। सो द सेंटेंस इज आई हैव गॉन मीन्स मैं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन मैं नहीं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन क्या मैं जा चुका हूँ, वेयर हैव आई गॉन मैं कहाँ जा चुका हूँ। एंड इफ द सब्जेक्ट इज ही द सेंटेंस विल बी ही हैज़ गॉन वो जा चुका है, ही हैज़ नॉट गॉन वो नहीं जा चुका है, हैज़ ही गॉन क्या वो जा चुका है, वेयर हैज़ ही गॉन वो कहाँ जा चुका है। इन सेंटेंसेस को आप नोट डाउन कीजिए और अलग अलग सब्जेक्ट्स एंड वर्ब्स यूज़ करते हुए और अदर सेंटेंसेस आप बनाइए। सो नाउ इन नेक्स्ट सेशन वी विल लर्न अबाउट प्रेजेंट प्रोग्रेसिव tense, present perfect progressive tense. Now, after completing this session, dear students, complete the given test by clicking the link in description. Description में जो लिंक दी हुई है उसे क्लिक कीजिए और आज आपने जो कुछ सीखा है उसके मुताबिक टेस्ट को कंप्लीट कीजिए।